नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आपका दिल खोल के स्वागत है। आज का थ्योरी क्लियर होना चाहिए। थ्योरी एमएसएन की थ्योरी, फंडामेंटल की थ्योरी, पीडिया की थ्योरी, ओबीजी की थ्योरी, ये और प्लस साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी आप कवर कर लेते हो तो टर्मिनोलॉजी से आपके साइकेट्रिक कवर हो जाती है। साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी और साइकेट्रिक की फार्माकोलॉजी, इन चीज़ों से आप थ्योरी कवर करो। अपनी थ्योरी जो पढ़ा है उसको ज़्यादा नहीं, एक बारी आप रीड कर लो, दोबारा से रीड करो। बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। पीछे के पेपर देखे उसमें उसमें सिंगल लाइन प्लस वो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रैक्टिकल में हम क्या करते हैं, एक तो प्री ओप और पोस्ट ओप में पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ड्रग देने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। फार्मा के ड्रग है, मेन ड्रग है जिनके बारे में मैं आपको एक लिस्ट बना के बता दूंगा कि क्या। अब रहा हमारा स्ट्रोंग पार्ट कि 60 नंबर हमारे को कैसे स्ट्रोंग बनाने हैं। हर बंदा पढ़ेगा नर्सिंग का 60 नंबर, लेकिन जो वही बच्चा क्वालिफाई करेगा जिसका स्ट्रोंग होगा, जिसको 4 साइन सिम्टमों में से ये क्लियर होगा कि ये फर्स्ट साइन सिम्टम साइन आता है, ये सेकंड साइन आता है, उसके ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी क्वालिफाई होने की। केजीयूएम में ट्रॉमा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जनरल कम्युनिटी से पुटअप करता है, ज़्यादा से ज़्यादा करता है, और फंडामेंटल तो नर्सिंग का बेस है, वहाँ से तो पूछना ही पूछना है। अब रही बात की कि कहाँ से पढ़े, आप सिंगल लाइन बुक पढ़ सकते हो इसके लिए, जो भी आपके पास XYZ है। अब रहा नॉन नर्सिंग का 40 नंबर का पार्ट कहाँ से कवर करें। 40 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा नंबर है। 40% एरिया कवर करता है हमारे पेपर का। तो इसमें से आप जैसे कि करंट में अभी गेम्स चल रहे हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है हमारे, इन चीज़ों का तो आपको पता होना ही चाहिए। करंट में से आपको देखने को मिलता है, हर बार करंट में से मिलता है। दूसरी चीज़ G20 में से भी आपको क्वेश्चन देखने, ये जो जो 2023 के करंट चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। करंट यहाँ से कवर हो जाएगा। रीजनिंग मैथ इनकी आप डेली 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से 2 घंटे आप रीजनिंग मैथ को दे दो। 46 डेज है अभी आपके पास, तो आप 46 डेज में बहुत कुछ रीजनिंग में सुपरफिशियली आती है, हमारे 10th लेवल की आती है, वो सब कुछ कवर हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो ओनली फॉर सेटिस्फेक्शन है। आप उसमें ये देखो, एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30 क्वेश्चन तो डेली रिपीट मिलते हैं, तो आप नए क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे टेस्ट सीरीज में। वो 30 तो वो ही आओगे, आपके 100 में से 30 नंबर तो है, फिक्स है। 10-20 इधर उधर से आएंगे तो आपके वो 50 नंबर डेली आते रहेंगे। 50-40 50-40, आप सोचोगे नहीं यार मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। आपके 50 नंबर आते रहते हैं, आप सोचते हो, फिर रिजल्ट आता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ सर, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो टेस्ट सीरीज का यही नुकसान है, आप नए क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हो। वो टेस्ट सीरीज वाले के फिक्स है, वो रोटेट उन्हीं क्वेश्चनों को करते रहते हैं, उन्हीं को करते रहते हैं। आप वो ही 2 घंटे अपनी बुक्स को दो। मैं तो ये बोलूँगा 360 को आप पढ़ो। सबसे यूट्यूब का चैनल है 360 को, जो बंदा नोट्स के साथ ईमानदारी से पढ़ रहा है, कन्फर्म आने वाले टाइम में उसका केजीएम में सिलेक्शन है। 46 दिन भी उसने मन लगा के 360 की क्लासें देखी और अपने नोट्स बना लिया, उससे बेहतरीन नर्सिंग के फील्ड में प्रेजेंट टाइम में कोई ब्रांड नहीं है। 360 अपने आप में नर्सिंग में एक ब्रांड है, जिसको आप ये पढ़ के आपको एनालिसिस होगा कि नहीं यार मैं लाइव क्लास देख रहा हूँ। आज तक जो आपने चीज़ें नहीं पढ़ी है, नर्सिंग में सबसे मोटी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को भी नहीं आती है तो टीचर को भी उतनी ही इंग्लिश आती है। तो वो अपना क्वेश्चन लाता है रटा रटाया और अपना टाइम 2 घंटे निकाल के चला जाता है। 360 को आप देखो तो उसमें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सब कुछ आपको पढ़ाएगा। इंग्लिश में A to Z चीज़ आपको आपके सामने क्लियर करके बताएंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होती है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होती है।
जिन बच्चों ने फील किया होगा कि 360 क्या है, नॉर सेट की एग्ज़ाम दी है उन्होंने, और इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकालने हैं, सिंगल लाइन बुक से निकालो, सिंगल लाइन कंप्लीट हो जाती है तो मल्टीपल वाले भी निकालो। ये ऐसा नहीं है कि केजीएम में ओनली फॉर सिंगल ही आएंगे, 10 से 20 क्वेश्चन तो मल्टीपल क्वेश्चन भी आएंगे। इतना भी केजीएम मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो, तो पेपर का लेवल अच्छा ही आएगा। और पीछे के पेपर आप उठा के देखो कि अच्छा पेपर का लेवल रहा है। सिंगल लाइन है लेकिन सिंगल लाइन में उतने ही चांस ज़्यादा होते हैं गलत होने के, और जो मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं वो हम समझ के करते हैं, और एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चन को हम टाइम भी ज़्यादा देते हैं। सिंगल का क्या होता है, सिंगल दिखा और ऑप्शन पे डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर हमारे माइंड के साथ गेम खेलता है, कुछ न कुछ तो उसमें ट्विस्ट डाल के रखता है, तो वो हमारे को इजी लगते हैं लेकिन वो हमारे को गलतियां ज़्यादा कराते हैं। ये सही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा।